Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. Students, on Wednesday, our weekly test is of mathematics. And students, chapter 7 we are revising. And yesterday, we revised up to exercise D. And today, we are going to start revision for exercise 7E. Students, in this exercise, you will learn about the addition and subtraction of the two or more fractions. So students, firstly, fraction. Fraction is a part of a whole where whole may be a single object or any group of objects. And we represent fraction is equals to numerator upon denominator. So students, come on question number 1. Question number 1 is find the sum and express the result as a mixed fraction, as a mixed number in simplest form. Students, आपको यहाँ फ्रैक्शंस गिवन है, आपको उनका सम फाइंड करना है और उस सम को एक्सप्रेस करके दिखाना है. जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसको एज अ मिक्स्ड नंबर में और इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, there are 5 parts and I am explaining you any one part and rest of the parts will be same. So come and understand exercise 7E first question and C part. So students, C part statement is 8/11 plus 3/11. Students, हम एडिशन करना सीख रहे हैं, but we knows that there are 2 types of fractions. First, like fraction, second is unlike fractions. So students, on behalf of these 2 types of fractions, we will discuss addition and subtraction also are of 2 types. Students, firstly हम उन types की fractions को discuss करेंगे जिसमें fractions कैसी होंगी. उस टाइप्स की फ्रैक्शंस की एडिशन को डिस्कस करेंगे जिसमें फ्रैक्शंस लाइक होंगी. नाउ स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है. एंड यू आर लुकिंग हियर दैट 11 बोथ फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर. तो स्टूडेंट्स, जब भी लाइक फ्रैक्शंस आ जाएं और उनका एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, यहाँ माइनस भी हो सकता था, तो उनका एलसीएम क्या आएगा? वही सेम नंबर 11 जो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रूल होता है, डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आता है उससे डिवाइड करते हैं. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. 11 के टेबल पर 11 कब आता है? 1 पर. और जो डिवाइड करके 1 आया उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. 8 1 जा क्या हो जाएगा? 8. अगेन 11 के टेबल पर 11 1 पे और 1 को 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और बीच में एडिशन का साइन. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? जब हमने 2 लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन किया तो एलसीएम डिनोमिनेटर ही आ गया और न्यूमरेटर में क्या आया? जो वो 2 नंबर्स न्यूमरेटर में ऑलरेडी थे वही 2 नंबर्स का एडिशन आ गया. नाउ स्टूडेंट्स, 8 + 3 कितना होता है? 11/11. And now we will cut numerator and denominator both on the same table. 11 के टेबल पर 11 कब आता है? 1 पर. So our addition given answer is giving answer 1. So this is the question number 1 C part. Same students, अगर यही मैं आपको और में करा रही हूँ, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आता तो हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते? सेम वही चीज, डिनोमिनेटर ही एलसीएम हो जाता, 8 - 3 आ जाता और हमारे पास आ जाता 5/11 इज द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक फ्रैक्शंस में हमने एडिशन को भी डिस्कस कर लिया और सब्ट्रैक्शन को भी डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इन विच फ्रैक्शंस आर गिवन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन और with different denominators.
सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिफरेंस फाइंड करना है. A part 5 1/2 minus 2/7. So students, let's come. Question number 2. A part, we are going to start discussion. 5 1/2 minus 2/7. Students, जब आपको ऐसे एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ गिवन हो, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. और मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सॉल्व करेंगे. 2 5 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11. 11/2 minus 2/7. Here two fractions are given. Now students, you are looking that 2 and 7 both the denominators are different. और जब different denominator हो तो ऐसी फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? 2 और 7 का क्या टेक करेंगे? एलसीएम. एलसीएम टेक करना सभी स्टूडेंट्स को आता है, बिकॉज सेकेंड और थर्ड चैप्टर में हमने सीखा. एलसीएम के लिए आपको लीस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट होना होता है 2 से. 2 और 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स. दे विल कम ऑन देयर टेबल, ऑन टेबल ओनली. 2 के टेबल पे 2 1 पे आता है, 7 नहीं जाता 2 के टेबल पे, तो 7 एज इट इज. और ऐसा हमें तब तक करते जाना है 7 1 जा 7 जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता. और स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 7 कितना होता है? 14. सो स्टूडेंट्स, हमारा एलसीएम कितना आया? 14. अब वही स्टेप स्टूडेंट्स दोबारा से रिपीट कर रहे हैं हम. एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 14 कब आता है? 7 नंबर पर. 7 आ गया. 14 को जब हमने 2 से डिवाइड किया 7, और 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी. 11 7 जा 77 माइनस, बिकॉज बीच में सेंटर में माइनस का साइन था. अगर यहाँ एडिशन होता तो यहाँ एडिशन आता. नाउ 14 को 7 से डिवाइड करेंगे. 7 के टेबल पर 14 कब आता है? 2 पर. और 2 को 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी. 2 2 जा 4. नाउ स्टूडेंट्स, 77 में से 4 गया, 73/14. दिस इज द आंसर. स्टूडेंट्स, या तो आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? 73 को 14 से डिवाइड करेंगे. 14 5 जा 70 होता है, और 73 में से 70 गया तो 3 रिमाइंडर आया. तो स्टूडेंट्स, कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में? क्वोशिएंट को बोलते हैं होल नंबर, अपोजिट वी चलते हैं हम, रिमाइंडर आ जाता है न्यूमरेटर में 3, और डिवाइजर बन जाता है डिनोमिनेटर. हम इसको बोलेंगे और 5 3/14 इज द आंसर. सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शंस मींस जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. नाउ स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ दीज 2 टॉपिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 or more fractions, you have to revise your exercise 7E. And students, statement based questions are also based on the addition and subtraction. So read the statement firstly very carefully and try to solve addition or subtraction. If any problem comes, you can contact me at any time. And all the very best to all of you. Tomorrow is your weekly test. Do your test with neat and clean handwriting, and write your name, class and section on your weekly test. Thanks and have a nice day.